ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके पितरों का स्थान कोई प्रेत ले लेता है और आपकी पूजा को ग्रहण करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर बैठकर कैसे प्रेत आपके शरीर की ऊर्जा को, यानी कि आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है और किस प्रकार वो ताकतवर होकर आपको ही परेशान करना शुरू कर देता है। क्या होता है कि जब आप पूजा करते हैं तो बीच में एक प्रेत आ जाता है, वो आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है और ताकतवर होता चला जाता है। जो भोग आप देते हैं उस भोग को वो ग्रहण करता है, जो जप आप करते हैं उस जप को वो ग्रहण करता है और वो ताकतवर बनता चला जाता है। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान की जो पूजा हम कर रहे हैं तो कोई प्रेत कैसे ग्रहण कर सकता है। ये सत्य है। प्रैक्टिकल चीजें जो हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। जो दरबार में केसेस आते हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारी मैं आप तक दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रेत कैसे आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है और आपके शरीर में कहाँ बैठकर आपकी पूजा के फल को ग्रहण करता है, और फिर आपको बताऊंगा कैसे आप इससे आजाद हो सकते हो, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हो। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रेत, यानी आप यहाँ पर हो, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर हो बेटा, और ये आप प्रभु की पूजा है, ठीक है, मतलब ये प्रभु हैं, तो ये यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये हम कहते हैं भगवान, है ना। और ये पूजा जो कर रहा है ये प्रेत जो है ये ग्रहण कर लेता है, यहाँ तक ये जाती ही नहीं है। तो क्या होता है, ये जो प्रेत है ये प्रेत इस पूजा के फल को ग्रहण करता है, करता है और बड़ा होता जाता है, पावरफुल हो जाता है। इसके अंश जो है वो बढ़ते चले जाते हैं और इतने बढ़ जाते हैं कि ये आपको अलग अलग परेशानियां उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब ये कहाँ बैठता है, कैसे परेशानी उत्पन्न करता है, वो सुनिए ध्यान से। प्रेत जो होता है बेटा, ठीक है, ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बैठता है। मैं आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और ये आप हैं, और इस तरीके से हम करते हैं इसे, और ये है, ठीक है, ये आपके पैर हैं, ये हाथ है। तो जो प्रेत होता है वो कहाँ कहाँ बैठता है, सबसे पहले वो बैठता है आपकी बुद्धि पे। बुद्धि पे बैठता है प्रेत आपके, ठीक है। दूसरा वो बैठता है आपके सीने पे। प्रेत जो बैठता है उसका जो स्थान बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को बारीकी से सुनना। उसके बाद ये बैठता है आपके घुटनों पे। घुटने जो होते हैं उस पर बैठते हैं। उसके बाद ये बैठता है आपके गले पे, यानी जो गला होता है, गले पर प्रेत जो है वो आपके जो है वो बैठ जाता है। फिर आपके बैठता है इंपॉर्टेंट चीज, जो अधिकतर प्रेतों का जो जगह होती है वो होती है कंधे। जो कंधे होते हैं, कहते हैं ना कंधे भारी हो रहे हैं मेरे, वहां पर बैठता है। कई बार जो प्रेत है ये आपके गले पर बैठता है, अलग अलग। और माता बहन जो होती हैं, यानी महिलाएं जो होती हैं, उनकी बच्चेदानी पर बैठता है ये प्रेत, है ना, यानी कि बच्चेदानी।